अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसका 5th से 9th पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी क्या डोमेन्स होती हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसका 5th पार्ट। सो हमारे पास जो 5th पार्ट है वो है -17 π/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 5th पार्ट है और इस एंगल पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने गिवन एंगल को थीटा प्लस 2k π के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने एंगल को हम थीटा प्लस 2k π विच इज़ इक्वल्स टू थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एंगल है -17 π/3, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं π/3 -6π। और स्टूडेंट, अगर आप देखें, अगर हम 3 को -6π से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनेगा -18π, और जब ये वाला पाई उसमें हम ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास बनेगा -17π और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। तो फर्दर हम -6π को 2k π के फॉर्म में लिखेंगे π/3 और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और -6 को हम रिड्यूस कर सकते हैं -3 × 2π में। क्योंकि हम -3 को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6π। तो हम स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे कि हम थीटा में 2π का कोई भी मल्टीपल अगर ऐड करें तो हमारे पास वापस थीटा ही आएगा। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर है वो π/3 बनेगा। सो π/3 है वो एंगल जिस पे हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे साइन की वैल्यू, साइन π/3 साइन, और हमारा जो गिवन एंगल था वो है -17 π/3 और इस एंगल को हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये जो हमारा एंगल है वो बना π/3। तो साइन π/3 और π/3 जो है वो उसको हम 60 डिग्री भी लिखते हैं। तो साइन 60 डिग्री या साइन π/3 की जो हमारे पास वैल्यू है वो √3/2 है। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन की गिवन एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोसेकेंट। सो हम कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोसेकेंट -17 π/3 जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना π/3। सो कोसेकेंट की वैल्यू जो है वो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा और साइन की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास बनेगा 2/√3। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गिवन एंगल पे। नेक्स्ट हम कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कॉज, और जो हमारा गिवन एंगल है वो है -17 π/3 जिसको स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई किया और वो हमारे पास बना था π/3। सो ये हमारे पास फाइनल बनेगा कॉज π/3 या कॉज 60, और कॉज 60 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉज -17 π/3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वैल्यू हम कॉज का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट
और हमारा जो गिवन एंगल है वो -17π/3 है। और 17π/3 जो है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद π/3 बना। सो सीकेंड की जो वैल्यू है वो हमारे पास cos π/3 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, और cos π/3 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, और 1/2 का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास 2/1 बनेगा, जो कि फाइनली हमारे पास 2 आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लास्ट पे हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके रेसिप्रोकल की। टेंजेंट, और हमारे पास जो एंगल है वो -17π/3 है। सो टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एंगल को जो हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बनना था π/3। तो ये हमारे पास आया टेंजेंट π/3 या टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है √3। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट के रेसिप्रोकल कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास कोटेंजेंट और जो हमारा एंगल है वो -17π/3 है, और ये वैल्यू हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। सो टेंजेंट की हमारे पास जो π/3 एंगल है उस पे वैल्यू आई है √3, और √3 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1/√3। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कोटेंजेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 6th पार्ट, और जो हमारे पास 6th पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो है 13π/3। 13π/3। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अपने गिवन एंगल को थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमारा थीटा के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स, हम 13π/3 को सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इसको लिख सकते हैं π/3 प्लस 4π। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें 3 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12π बनेगा, और 12π में अगर हम पाई को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास 13π बनेगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है। सो न्यूमरेटर हमारे पास 13π और डिनोमिनेटर हमारे पास 3, जो कि हमारा गिवन एंगल है। सो फर्दर इसको 2k पाई की फॉर्म में लिखेंगे। सो 4π को हम लिख सकते हैं 2 × 2π। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने एंगल को थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो 2 है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये जो फाइनल एंगल है वो π/3 बनेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम π/3 पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन से। साइन π/3, हमारा जो गिवन एंगल है वो है 13π/3, और 13π/3 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बना साइन π/3 या साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास √3/2 होती है। सो ये हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। साइन के बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोसेकेंट 13π/3, जिसको हमने कन्वर्ट किया था π/3 में। इसकी वैल्यू हमारे पास जो साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल बनेगा। सो साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास √3/2 है। तो √3/2 का जो रेसिप्रोकल है वो 2/√3 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
नेक्स्ट जो है वो हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस की वैल्यू हमारे पास आएगी कॉस, और हमारा जो गिवन एंगल है वो 13π/3 है, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया और वो हमारे पास बना था कॉस π/3, π/3 या 60 डिग्री। सो कॉस π/3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 है। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास सीकेंट और एंगल है हमारे पास 13π/3। तो सीकेंट 13π/3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 का रेसिप्रोकल आएगा, और 1/2 का जो रेसिप्रोकल है वो 2/1 होगा, और सिंप्लीफिकेशन के बाद वो फाइनली हमारे पास 2 बनेगा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हम वो टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट और हमारा जो गिवन एंगल है वो 13π/3 है, और 13π/3 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बना था π/3। तो टेंजेंट π/3 या टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3 होती है। तो ये हमने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लास्ट पे हम टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कोटेंजेंट 13π/3 की वैल्यू टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। सो टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है √3, तो √3 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/√3 होगा। सो स्टूडेंट्स हमने गिवन एंगल पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे 7th पार्ट, और हमारे पास जो 7th पार्ट है 25π/6, 25π/6। तो सबसे पहले हम अपने गिवन एंगल को कन्वर्ट करेंगे थीटा प्लस 2k π = थीटा के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 25π/6 है इसको हम लिख सकते हैं π/6 + 4π। अगर हम स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को देखें और अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये हमारे पास बनेगा 24π, और प्लस उसमें हम इस पाई को ऐड करें तो न्यूमरेटर हमारे पास बनेगा 25π, और डिनोमिनेटर हमारे पास है 6। सो ये फाइनली जो है ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बन रहा है 25π/6, जो कि हमारा गिवन एंगल है। सो फर्दर हम इस एंगल को 2k π की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास एंगल बनेगा π/6 + 4π को हम लिख सकते हैं 2 × 2π। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो k की वैल्यू है तो k हमारा जो है वो 2 के इक्वल है। तो फाइनली जो है हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे थीटा प्लस 2k π = थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फाइनल एंगल बनेगा वो π/6 है। सो π/6 पे अब हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन से। साइन, और हमारा जो गिवन एंगल है वो 25π/6 है, और 25π/6 को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था साइन π/6 या साइन 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स जो π/6 है वो 30 डिग्री के इक्वल है। सो साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 होती है।
नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे साइन के रेसिप्रोकल की, और साइन का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो है कोसिकेंट। सो कोसिकेंट 25 पाई बाय 6, और ये वैल्यू हमारे पास होगी साइन पाई बाय 6 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, और साइन पाई बाय 6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 है, और 1/2 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 2/1 बनेगा, या उसको हम 2 लिख सकते हैं। सो ये हमने साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे कॉस की वैल्यू। तो हमारे पास कॉस और एंगल है हमारे पास 25 पाई बाय 6, और 25 पाई बाय 6 को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था पाई बाय 6। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस पाई बाय 6 या कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू जो है हमारे पास वो स्क्वायर रूट 3/2 होती है। नेक्स्ट हम कॉस की हेल्प से इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है सीकेंट। तो सीकेंट 25 पाई बाय 6, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, और कॉस की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। तो स्क्वायर रूट 3/2 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो बनेगा 2/√3। तो स्टूडेंट्स ये हमने सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास बनेगा टेंजेंट, और जो हमारे पास गिवन एंगल है वो है 25 पाई बाय 6, और 25 पाई बाय 6 को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था पाई बाय 6 के इक्वल। सो टेंजेंट पाई बाय 6 या टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। टेंजेंट की हेल्प से हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। सो कोटेंजेंट और हमारा जो गिवन एंगल है वो 25 पाई बाय 6 है, और इसकी वैल्यू जो है वो टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, जो कि हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 3/1, या फाइनली उसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने गिवन एंगल पे जो था 25 पाई बाय 6 उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 8th पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 8th पार्ट है वो है -71 पाई बाय 6। तो ये हमारे पास 8th पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपने इस गिवन एंगल को थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थीटा प्लस 2k पाई जो कि हमारा थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स -71 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, पाई बाय 6 -12 पाई। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम एलसीएम से सॉल्व करें तो एलसीएम हमारे पास बनेगा 6, और यहाँ पे हमारे पास आएगा पाई माइनस, और 6 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनेगा 72 पाई। और स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करें तो पाई में से हम 72 पाई को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा -71 पाई बाय 6, जो कि हमारा ये गिवन एंगल बनता है। सो फर्दर हम अपने इस एंगल को जो -12 पाई है उसको 2k पाई की फॉर्म में लिखेंगे, और 2k पाई के फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पाई बाय 6 प्लस
जो -12 है उसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं -6 इंटू 2 पाई। अगर हम 2 पाई को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -12 पाई आएगा। और फर्दर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे कि अगर हम थीटा में 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड करते हैं तो हमारे पास थीटा आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फाइनल एंगल है वो π/6 बनेगा। सो π/6 पे या 30 डिग्री पे अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन से। साइन और हमारा जो गिवन एंगल है वो है -71 π/6। सो इस एंगल को हमने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये एंगल बना था sin π/6 या sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोसिकेंट -71 π/6। और ये वैल्यू हमारे पास बनेगी sin π/6 की वैल्यू का रेसिप्रोकल। और 1/2 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो बनेगा 2/1। और फाइनली हम उसको लिखेंगे 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉस की वैल्यू। और कॉस की वैल्यू हमारे पास बनेगी कॉस, और हमारे पास जो एंगल है वो है -71 π/6। और इस एंगल को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था π/6। तो ये हमारे पास आएगा कॉस π/6 के इक्वल, और कॉस π/6 √3/2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे सीकेंट की वैल्यू जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास सीकेंट -71 π/6 की वैल्यू हमारे पास कॉस π/6 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, जो हमारे पास बनेगी 2/√3। और लास्ट पे हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट, और हमारे पास जो एंगल है वो है -71 π/6। और स्टूडेंट्स -71 π/6 को हमने सिंप्लीफाई किया था तो वो हमारे पास बना था π/6। सो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट π/6। टेंजेंट π/6 की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 1/√3। और टेंजेंट की हेल्प से हम टेंजेंट के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोटेंजेंट की। और कोटेंजेंट की वैल्यू हमारे पास बनेगी कॉट, और हमारा एंगल है -71 π/6। और इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल, जो कि हमारे पास बनेगा √3/1, और जिसको हम लिख सकते हैं √3। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का 9th पार्ट। और 9th पार्ट है हमारे पास -1035 डिग्री। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपने गिवन एंगल को थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थीटा प्लस 2k पाई जो कि हमारे पास थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हम अपने गिवन एंगल को लिख सकते हैं 45 डिग्री -1080 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम 45 में से 1080 को माइनस करें तो वो हमारे पास जो हमारा गिवन एंगल है -1035 डिग्रीज आता है। और 1080 जो है वो 360 का मल्टीपल है। सो फर्दर हम इस एंगल को लिख सकते हैं 45 डिग्री -3 × 360 डिग्री।
क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 360 डिग्रीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनेगा -1080। और फर्दर जो है हम इसको 2k पाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस -3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और 360 डिग्री की जगह स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 पाई। और अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास k की क्या वैल्यू है, तो k हमारे पास यहाँ पे बनता है -3 के इक्वल। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से जो एंगल आएगा वो आएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम π/4 भी लिख सकते हैं। सो π/4 या 45 डिग्री पे अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे साइन से। साइन, और हमारा जो गिवन एंगल है वो -1035 डिग्री है, और -1035 डिग्री को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था साइन 45 डिग्री। और स्टूडेंट साइन 45 डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है। नेक्स्ट जो है वो हम कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि साइन का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू बनेगी कोसेकेंट -1035 डिग्री। सो ये हमारे पास साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आएगा, और ये हमारे पास बनेगा √2/1, या इसको हम लिख सकते हैं √2। नेक्स्ट हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस की वैल्यू बनेगी कॉस, और हमारा गिवन एंगल है -1035 डिग्री, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था 45 डिग्री। सो हम कॉस 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कॉस के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कॉस का रेसिप्रोकल है हमारे पास सीकेंट। और हमारा जो गिवन एंगल है वो -1035 डिग्री है, जो कि हमारा 45 डिग्री बना। और ये वैल्यू हमारे पास कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल आएगी, और कॉस की वैल्यू है हमारे पास 1/√2, और उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास बनेगा √2/1 या √2। और लास्ट पे हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू। सो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट, और टेंजेंट का हमारे पास जो एंगल है वो है -1035 डिग्री, जो कि हमारे पास बना टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 होती है। नेक्स्ट हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो tan का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास बनेगा कोटेंजेंट -1035 डिग्री, जो कि टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल है, और 1 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास फाइनली 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने -1035 डिग्री पे अपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं हम उनकी डोमेन्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फंक्शन है साइन थीटा की हम डोमेन चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे भी पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या होती है। ये हमने हमारे पास जो हमारी गिवन रेशो है वो है साइन थीटा, और स्टूडेंट्स थीटा की जगह पे हम यहाँ पे कोई भी एंगल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम 0 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, या
रियल नंबर्स में से हम कोई भी वैल्यू अपने इस थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं वो हमारे पास डोमेन कहलाती है। सो थीटा की जगह हम एंगल्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और एंगल्स हम कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? रियल नंबर्स में से। तो स्टूडेंट्स अगर हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं 45 डिग्री, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 45 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री हमने सब्स्टिट्यूट किया है ये हमारी डोमेन है। और साइन 45 डिग्री का जो हमें आंसर मिलेगा, साइन 45 डिग्री का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास 1/√2 है, और इसका ये जो आंसर आया है ये हमारे पास इसकी रेंज कहलाएगी। तो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी सिर्फ डोमेन्स पे बात करेंगे। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया साइन थीटा। सो साइन थीटा के इस एंगल की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारा जो साइन थीटा है उसकी जो डोमेन है वो हमारे पास हुई फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो इस थीटा की जगह हम कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारा जो साइन थीटा फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा की भी हमारे पास जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, मतलब हम इस थीटा की जगह पे रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कोसेकेंट। कोसेकेंट जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी हम डोमेन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोसेकेंट की डोमेन देखें तो हमारा जो कोसेकेंट फंक्शन है, कोसेकेंट फंक्शन जो ये थीटा हमारे पास लिखा हुआ है, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई। n पाई का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? n पाई का मतलब है कि हम इस एंगल की जगह पे 180 का कोई भी मल्टीपल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। 180 का कोई भी मल्टीपल क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 180 या उसका कोई भी मल्टीपल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आएगी, इन्फिनिट आएगी। सो हमने उन वैल्यू से अवॉइड करना है जिन पे हमें जो आंसर है वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी मिले। सो जो कोसेकेंट की हमारे पास डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स। हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स जिन पे कोसेकेंट हमारा अनडिफाइंड होता है उन नंबर्स को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो कोसेकेंट हमारा किन नंबर्स पे अनडिफाइंड होता है? 180 और उसके मल्टीपल्स पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट सीकेंट। सीकेंट जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस की डोमेन है हमारे पास कि हम सारे के सारे रियल नंबर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम ये जो नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि हमने थीटा की जगह कौन से नंबर्स को नहीं सब्स्टिट्यूट करना, वो हमारे पास है 2n+1/2। तो जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं वो नंबर्स हम यहाँ पे सीकेंट के एंगल की जगह नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 2n+1/2 ये किसके इक्वल बनता है? फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जो हमारे पास लिखा है कि हमारे पास जो n है, ये जो n हमारे पास है वो इंटीजर्स में से है। अगर हम कोई इंटीजर पिक करें तो स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हम n जो है वो 1 के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 2n+1/2 पाई ये बनेगा। n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमारे पास आएगा 2 × 1 + 1/2। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो बाहर है वो है पाई, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3π/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3π/2 एंगल है, या कोई भी एंगल जो यहाँ पे n की जगह पे इंटीजर वैल्यू पुट करने से हमारे पास जनरेट होगा, उस एंगल को हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि
इन एंगल्स पे हमारे पास ये जो सीकेंट है वो इन्फिनिट वैल्यू देगा, और हमने उन वैल्यू से अवॉइड करना है जिन पे हमें जो वैल्यू है वो इन्फिनिट मिलेगी। सो हमारे पास जो सीकेंट की डोमेन है वो है जी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन 2n+1/2 पाई के मल्टीपल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को स्टूडेंट्स हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सो इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो है कि थीटा की जगह हम सारे के सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह कौन से नंबर्स हम नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, वो 2n+1 π/2 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें से देखें कि हमारे पास कोई एक एंगल वो किस तरह की वैल्यू बनती है, और हमारे पास जो n है वो इंटीजर्स में से है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पिक करते हैं तो हमारे पास जो 2n+1 π/2 है, 2n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा 3 π/2, और 3 π/2 का मतलब है 270। और सिंपली स्टूडेंट्स अगर हम π/2 को देखें तो हमारा ये जो π/2 एंगल है वो 90 के इक्वल है, और ये 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम टेंजेंट में एंगल की जगह पे 90 का कोई भी मल्टीपल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर हम 90 का कोई मल्टीपल एंगल की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी अनडिफाइंड, और जिन वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा हम उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसकी डोमेन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी डोमेन बनेगी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कौन से नंबर से हमने अवॉइड करना है, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, और n पाई हमारे पास क्या बनेगा, पाई के मल्टीपल्स, 180 के मल्टीपल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो कोटेंजेंट है वो 180 के मल्टीपल्स पर हमें इन्फिनिट वैल्यू देता है। तो जिन वैल्यूज़ पे हमें इन्फिनिट आंसर आएगा वो वैल्यूज़ हम अपने डोमेन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट की डोमेन थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की तरफ, और फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से जो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट अगर हम इस अपनी आइडेंटिटी को देखें कि ये हमें किन एंगल्स को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। सो हमारी ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है ये थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों जगह पे कोई भी सेम एंगल अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी एंगल हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें वो सेम एंगल होगा। तो रियल नंबर्स में से हम कोई भी एक एंगल पिक करें और उस एंगल को अगर हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो उसका आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये थीटा की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये रियल नंबर्स में से किन एंगल्स पे हमें दोनों साइड्स का सेम आंसर देती है। सो हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन है इसकी डोमेन बनेगी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के हम थीटा की जगह सारे रियल नंबर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कौन से नंबर्स हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास π/2 के जो मल्टीपल्स हैं इस फॉर्म में 2n+1, और हमारे पास ये जो n है वो इंटीजर्स में से है। तो यहाँ हम कोई भी इंटीजर सब्स्टिट्यूट करें और उसको सब्स्टिट्यूट करके जो हमारे पास फाइनल एंगल बनेगा उन एंगल्स को हम इस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट
नहीं कर सकते, क्योंकि उन एंगल्स पे हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो इन एंगल्स के अलावा हम कोई भी एंगल पिक कर सकते हैं और वही सेम एंगल हम लेफ़्ट और राइट साइड पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उस एंगल को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास जो इस आइडेंटिटी की दोनों साइड्स हैं वो सेटिस्फाई होंगी। और स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसकी हम डोमेन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी डोमेन है हमारे पास थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के थीटा की जगह हम सारे जो नंबर्स हैं रियल वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सारे नंबर्स पर सेटिस्फाई होगा। लेकिन किन नंबर्स पर सेटिस्फाई नहीं होगा या किन नंबर्स को हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो है थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। पाई का मतलब है हमारे पास 180 डिग्री, और 180 डिग्री का कोई भी इंटीजर मल्टीपल जो है वो हम इस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उन एंगल्स पे हमारी ये जो आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो हमारे पास जो n है वो है इंटीजर। सो इंटीजर यहाँ पे हम कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो हमारे पास फाइनल जो एंगल आएगा उस एंगल को हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से हम कोई भी एक रियल नंबर पिक करके दोनों साइड्स पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास सेम आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स ये हमने अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं उनकी डोमेन देखी कि उनकी डोमेन्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी वो है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके साथ साथ हमने जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं उनकी डोमेन्स के बारे में सीखा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।